राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप पर श्री हरि विष्णु जी के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। दिक् पंचांग के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 2 दिन रखा जाएगा। यह व्रत 2 जून या 3 जून को रखा जाएगा। एक दिन गृहस्थ जीवन वाले एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब अगर हम इसके बात करें कि एकादशी तिथि कब स्टार्ट हो रही है, तो एकादशी तिथि का आरंभ 2 जून को सुबह 5:04 पर होगा और अगले दिन यानी 3 जून को सुबह 2:41 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। हालांकि गृहस्थ जीवन वाले 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रख सकते हैं और वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 3 जून को व्रत रखेंगे। अब हम इस एकादशी की पूजा विधि की बात करें तो अपरा एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि के बाद अच्छे वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर बिछाएं और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। अब उस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले रंग का फूल, तुलसी दल, फल और धूप दीप अर्पित करें। संभव हो तो अपरा एकादशी का व्रत जरूर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती उतारें। अंत पर विष्णु जी और मां लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की भी आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों को प्रसाद आदि वितरण करें और खुद भी खाएं। प्रसाद रात को जब आप एकादशी का व्रत पूर्ण करोगे, भगवान विष्णु की पूजा करोगे, उसके बाद खुद खाइए। अब हम इसकी कथा के बारे में सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? कृपा करके आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के दिन के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दोषों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्रीगमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा जोशी बना तथा झूठा वैद्य बना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम इसका व्रत सुनेंगे। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महेध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत ही द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर उनके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया।
दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत की योनि से मुक्त करने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान से बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस दिन हमें झूठ आदि नहीं बोलना चाहिए, लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान हरि का नाम जपना चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए। एंड राधे राधे सभी भक्तों को। अब सभी का दिन मंगलमय हो।